तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं पराग पारिक फंड के बारे में। कुछ पहले एक बारी बेसिक डिटेल्स बात कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इसके पोर्टफोलियो के बारे में, क्या चेंजेस इसने अपने पोर्टफोलियो में फरवरी से मार्च के बीच में किए हैं, कितनी कंपनीज को ऐड किया है, कितनी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में कम किया है, सारी चीजें हम देखेंगे। और जो कंपनीज को ऐड किया है उससे एक आइडिया मिलेगा एज एन इन्वेस्टर भी कि किस टाइप की कंपनीज में, सेक्टर्स में अभी ये फंड अपना जो ज्यादा भरोसा है वो दिखा रहा है। देखिए इस मार्केट कंडीशन में जो कुछ फंड्स थे जो आपके पोर्टफोलियो को बचा पाए या बाकी मार्केट की जो बाकी इंडेक्सेस है उनसे कम गिर पाए, उनमें से एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रहा। और इसने इस मार्केट कंडीशन में यही चीज दिखाई है कि क्यों ये फंड हमेशा से इन्वेस्टर्स की बेस्ट चॉइस रहा है। 80,000 90,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के बाद भी ये फंड कैसे आज भी मार्केट में इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है। और ये चीज इसके जो लॉन्ग टर्म में इसने अच्छी रिटर्न्स दी है, स्टेबिलिटी के साथ वो दिखाती है। और इस फंड का जो सबसे बड़ी खासियत है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो थ्योरी है उसको फॉलो करता है, यानी कि उन कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करने के भरोसा रखता है जहां पर गिरावट आई हुई है, जिन कंपनीज पे लोग बात नहीं कर रहे हैं या जिन सेक्टर्स पे लोग इस वक्त यहाँ पर डर रहे हैं। तो देख लेते हैं कौन सी कंपनीज हैं जो इसने फर्दर ऐड किए या कुछ कंपनीज जिनमें इसने अपनी जो होल्डिंग्स है उसको कम किया है। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात करते हैं, 90,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस वक्त हो चुका है। 0.63% के आसपास की इसकी एक्सपेंस रेशो है, तो एक्सपेंस रेशो भी लिमिटेड है, लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और अभी फाइनेंशियल सर्विस, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर ये पैसा लगाता है। मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा है और कैश में भी काफी अभी इसने पैसा अपना यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें कुछ पैसा फॉरेन इक्विटी में भी जाता है और कुछ पैसा अभी कैश में होल्डिंग इन्होंने यहाँ पर की हुई है। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि इसके पोर्टफोलियो पे एक बार ही नजर डाल लेते हैं। तो देखिए पोर्टफोलियो की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं सबसे पहले, तो लगभग अगर आप टोटल कंपनीज की बात करें तो टोटल लगभग 30 कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में यहां पर आपको नजर आएगी। तो बहुत ज्यादा कंपनीज को पोर्टफोलियो में नहीं रखता है, गिनी चुनी कंपनीज हमेशा से पोर्टफोलियो में रहती है। और सिमिलर पोर्टफोलियो आपको पिछले 4-5 सालों से, जब से हम ये फंड को रिव्यू कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। लगातार मैं पिछले 4 साल से इस फंड के बारे में बात कर रहा हूं कि क्यों ये फंड हमेशा एक कंसिस्टेंट फंड रहा है। और इसने ओवर द पीरियड अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया है। तो लिमिटेड कंपनीज रखता है, ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चलता है। तो लगभग अभी भी अगर आप देखेंगे 30 इंडियन कंपनीज हैं, इसके अलावा 4 फॉरेन इक्विटीज में भी ये फंड पैसा लगाता है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें किन कंपनीज में इसने अपना जो एलोकेशन है उसको कम किया है, तो उसमें 4 कंपनीज मेजरली आ जाती है जिसमें इसने अपनी एलोकेशन को कम किया है। तो सबसे पहले तो पावर ग्रिड में इसने अपनी एलोकेशन कम की है, कोल इंडिया में कम की है, और उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में इसने अपनी जो एलोकेशन है उसको कम किया है। और अगर आप देखें मेजरली जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस में लगभग 10% कट यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि एक अच्छा खासा गिरावट मोतीलाल ओसवाल के फंड में है, तो यानी कि कंपनी अभी उम्मीद कर रही है कि यहां से फर्दर शायद गिरावट आ सकती है इस फंड के जो कंपनी है उसमें। इसके अलावा कोल इंडिया और पावर ग्रिड में बहुत ही मिनिमम 1% के आसपास अपने टोटल होल्डिंग का इसने यहां पर कम किया है। अब बात करते हैं उन कंपनीज पे जहां पर इसने एलोकेशन अपनी इंक्रीज की है। तो अगर आप देखें 5 कंपनीज है टोटल जहां पर एलोकेशन इंक्रीज की है। सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज लैब। और परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो नया एडिशन आपको देखने को मिलेगा, लगभग 15 लाख शेयर्स इसने जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के ऐड किए हैं। लगभग 11% ओवरऑल अपनी जो इसके जो पहले इसकी इन्वेस्टमेंट थी उससे इंक्रीज किया है। इसके अलावा सिप्ला में अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है इसने, यहाँ पर सिप्ला में भी इंक्रीज दिखे हो, और ईआईडी पेरी इंडिया लिमिटेड में भी। तो ये 5 कंपनीज हैं जिसमें इसने अपनी एलोकेशन को इंक्रीज किया है। और कोई भी नई कंपनी अभी इसने अपने जो फंड है उसमें ऐड इस पीरियड में नहीं की है। तो टोटल ज्यादा चेंजेस नहीं है। कुछ 5 कंपनीज में अपनी एलोकेशन को ऐड किया है, 3 कंपनीज में कम किया है, और बाकी जो कंपनीज है वो स्टेबल है। तो बहुत ज्यादा चेंजेस हमने पहले भी बात की थी, बहुत ज्यादा चेंजेस करके म्यूचुअल फंड नहीं चलता है ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ। लिमिटेड सेट ऑफ
कंपनीज, उसी में थोड़े बहुत चेंजेस इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब एक बारी मैं क्विकली इन कंपनीज के बारे में देख लेते हैं कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रही है इन कंपनीज में। तो पावर ग्रिड में अगर आप देखें तो अभी ऊपर चल रहा है इस वक्त, अगर आप देखेंगे नीचे के लेवल पे आया था, उसके बाद से ऊपर गया है। सरकारी कंपनी है, यहाँ पर थोड़ा सा एलोकेशन कम करते हुए नजर आया है। कोल इंडिया की बात करें तो एक और गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लगभग 52 वीक लो से थोड़ा सा उठते हुए नजर आई है। ये लो अपने यहाँ पर भी इन्होंने एलोकेशन कम किया है, 6.45% तक की एक बारी डिविडेंड यील्ड चली गई थी। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस में कम किया है, हालांकि ये इस फंड में भी, कंपनी में भी काफी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली थी, उसके बाद भी यहाँ पर कट करते हुए नजर आए हैं। तो ये 3 कंपनीज हैं जिसमें एक बहुत छोटा कट है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल में थोड़ा सा ज्यादा कट है। अब फार्मा सेक्टर में मेजरली ये फंड ने अपनी एलोकेशन बढ़ाई है। तो सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी लैब, ये कंपनी लगभग 52 वीक लो पर चल रही है। अगर आप देखेंगे अभी तो एक साल की अगर आप देखेंगे तो लगभग 52 वीक लो के आसपास ये कंपनी चल रही है। और प्राइस टू अर्निंग के लेवल से देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज भी काफी लो लेवल्स पर इसकी वैल्यूएशन चल रही है। तो एक वैल्यू बाइंग की जैसे ये कंपनी हमेशा से रही है, ये फंड हाउस वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर शायद इनको दिखी है, इसलिए डॉक्टर रेड्डीज लैब को ऐड किया है। सिमिलरली अगर हम बात करें जाइडस लाइफ साइंसेज की, तो यहाँ पर भी 52 वीक लो के आसपास ये फंड कंपनी का आपको प्राइस देखने को मिलेगा। अगर हम एक साल की बात करते हैं तो आप देखेंगे एक साल में लगभग 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। तो वहीं पर यहाँ पर ये इस कंपनी को थोड़ा बहुत ऐड किया है। और सिमिलरली सिप्ला में भी अगर आप देखेंगे तो काफी नीचे लेवल पे इसका शेयर चल रहा है, 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है। तो 3 फार्मा सेक्टर की कंपनीज जो कि काफी, अभी फार्मा सेक्टर की परफॉर्मेंस भी खराब रही है, अभी रिसेंट में नेगेटिव न्यूज भी फार्मा सेक्टर को लेकर आ रही है, तो यहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है। इसके अलावा यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऐड किया है, हालांकि ये जो शेयर है ये फेयरली प्राइस्ड इस वक्त है। और अगर आप देखेंगे नीचे के लेवल पे 2600 के आसपास का सपोर्ट है, वहां पर ये इस वक्त चलते हुए नजर आ रहा है। और जो ऑटो सेक्टर है उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा एक आउट परफॉर्म करने वाला शेयर अभी तक रहा है। इसके अलावा EID पेरी लिमिटेड जो कि एक मेजरली शुगर, न्यूट्रासिलिस और एथेनॉल प्रोडक्शन वाली कंपनी है, इसके शेयर में इसने एडिशंस किए हैं। हालांकि ये कंपनी अभी अपने जो हाई है उसके आसपास चली गई है, पिछले 1 महीने में एक जबरदस्त रिटर्न्स इस कंपनी ने जनरेट करके दिए, तो इसमें भी कुछ एडिशंस यहाँ पर रहे हैं। अब अगर हम इसके पोर्टफोलियो की बात हमने कर ली है, एक बार अगर आप यहाँ पर रिटर्न्स देखेंगे तो जैसे मैं आपको बता रहा था 6 महीने में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला फंड है ये, जहां कैटेगरी एवरेज में नेगेटिव 12.5% की गिरावट आई है, इस फंड में सिर्फ 3.5% की गिरावट है। एक साल की अगर हम बात करें तो 9% का यहाँ पर इसने रिटर्न्स जनरेट करके दिए है। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, हर फेज में एक अच्छी रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड जो है वो जनरेट करके दे रहा है। उम्मीद है कि जो वैल्यू ग्रोथ की इसकी अपने हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है इन्वेस्टिंग की, वो इन कंपनीज में भी कारगर साबित होगी। और अभी धीरे धीरे, लास्ट मंथ भी हमने बात की थी तो भी इसने थोड़ा सा फार्मा सेक्टर में ही अपनी एलोकेशन बढ़ाई थी, इस महीने भी ये फंड फार्मा सेक्टर में अपनी एलोकेशन बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट करके चल रहे हैं या नहीं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।